हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में पशुपालन, कृषि और हरियाणा जीके के बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं भाई। इस वीडियो में मैं कह सकता हूं कृषि के, पशुपालन के और हरियाणा जीके के, यानी कि एक से बढ़कर एक प्रश्न है भाई इस वीडियो में। और हरियाणा जीके के बहुत सारे प्रश्न आपको नए मिलेंगे इस वीडियो में। तो भाई आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूं आप सभी से कि ऐसा डाटा नहीं मिलेगा कहीं भी। और मैं फिर से यही बात बोलूँगा भाई, ऐसे लेवल के प्रश्न आपको किसी भी चैनल या बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करते हैं और जैसे तैसे हम आपके लिए प्रश्न लेकर आते हैं। तो भाई आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो नए साथी हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ से आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं भाई, कितने प्रश्न आपके ठीक है, कितने आपके गलत हैं। और इस वीडियो में 37 प्रश्न है और जितना जल्दी होगा हम उतना जल्दी इनको कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुवाई को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं। तो बी बिल्कुल सही है भाई, राइट आंसर रहेगा। पीनू इनमें से किन जातियों के बीच का संकरण है? इसका जो सही आंसर रहेगा गधा घोड़ी, याक गाय, घोड़ा जेब्रा, गाय भैंसा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही है, यानी कि घोड़ा जेब्रा रहेगा, राइट आंसर रहेगा। शुष्क पदार्थ की मात्रा के आधार पर बरसीम की पत्ती में कितना पाच्य प्रोटीन होती है? इसका जो राइट आंसर रहेगा 20% होती है। और दोस्तों, आगे वीडियो देखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लास्ट अभी हमने एक वीडियो डाली है, उसमें एक प्रश्न ना वो गलत हो गया है। वैसे वो गलत नहीं है, लेकिन जो टाइपिंग की गई है उसमें मिस्टेक है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ साथ के साथ। पश्चिम जगत के वृत्तांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? देखो, इस ग्रंथ की जो रचना है ना सीयू की पुस्तक में हुई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये लिखता भाई पश्चिम जगत के वृत्तांत नामक ग्रंथ की रचना किस में है, इसमें हमने लिखा किसने की है, किस में है। अगर मैं ये लिखता तो सीयू की में इसके बारे में जानकारी मिलती, ठीक है। लेकिन ये जो हेनसांग है इसके साथ आना था भाई। अब किसने की है, तो ये प्रश्न यहाँ से उठा है, तो ये मिस्टेक हुई है। तो ये इसकी जो पश्चिम जगत वृत्तांत नामक ग्रंथ की रचना सीयू की पुस्तक में हेनसांग ने की है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका ये सही आंसर रहेगा। और हेनसांग 15 वर्ष यानी कि लगभग भारत में रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका प्रश्न थोड़ा सा बदल गया है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर तो हेनसांग रहेगा, लेकिन किस में की गई है, सीयू की पुस्तक में की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गलती हुई है थोड़ी सी और इसे हमने सुधारा है और आगे से हम प्रयास करेंगे कि कोई गलती ना हो। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई साथ के साथ। कैप्रोइक अम्ल निम्न में से किसके दूध में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बकरी के दूध में पाया जाता है। किसके दूध में भाई? बकरी के दूध में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये अविकानगर में है। और ये आपका अविकानगर कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में भाई। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक है भाई। साथ के साथ ये प्रश्न भाई एग्जाम में पूछा गया, अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। भैंस को प्रत्येक 100 किलोग्राम शारीरिक भार के लिए कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि 2.5 किलोग्राम। तो मतलब कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 7, मुर्गियों में सेवलेन और हॉक सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये मैग्नीज की कमी से होता है भाई। किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से होता है। और दोस्तों, वीडियो का में हमने लिंक डाला है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और अभी तक हमने कई दिन से पीडीएफ नहीं डाली हैं, वो हम शेयर कर देंगे इस वीडियो के बाद। तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सारी पीडीएफ हम शेयर करेंगे, वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। हरी खाद गेहूं फसल चक्र की फसल चक्र सघनता है तो भाई कितने प्रतिशत है? 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 100% है, 150 है, 200 है या 250 है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट है भाई, ए बिल्कुल हम सही कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पपीता का स्थान कौन सा है?
क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखते हैं पपीता का जो देश में कौन सा स्थान है, तो दूसरे स्थान पर है भाई। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। और हम वर्ल्ड की बात करें, संसार की हम बात करें, तो पहला स्थान रहेगा भाई। कौन सा स्थान रहेगा? पहला स्थान रहेगा। तंबाकू में रचाई डैश बढ़ाने के लिए की जाती है भाई। किसके लिए की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुणवत्ता, यानी कि ए बिल्कुल है राइट आंसर है भाई, ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों आप हमें मैसेज करके ये जरूर बताएं भाई कितने प्रश्न आपके ठीक है, कितने आपके गलत हैं। आधार बीज का उत्पादन होता है भाई, किसके कारण होता है? आधार बीज का उत्पादन किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ब्रीडर, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों बहुत ही जल्दी हम कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है किसी का समय खराब नहीं करना है। ऐसा तरीका जिसके द्वारा जल नियंत्रित रूप में लगाया जाता है कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं सिंचाई विधि। क्या कहते हैं? सिंचाई विधि। तो फिर से बी राइट आंसर रहेगा। चलो भाई, धान शोध निदेशालय कहाँ पर है भाई? धान शोध जो आपका निदेशालय है, तो ये कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हैदराबाद में भाई। कहाँ पर है? हैदराबाद, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 14वां प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, और हर कोई इसका आंसर दे सकता है। तो यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, तो सी राइट रहेगा भाई, ठीक है ना, रैफलेशिया, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। किस राज्य में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन होता है भाई? ठीक है, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, कई बार पूछ लेता भाई, यानी कि जो आपकी प्याज है सबसे अधिक कहाँ पर होती है? जैसे कि महाराष्ट्र में होती है भाई, ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है भाई, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है भाई। यानी कि आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है। किस राज्य में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुजरात, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है भाई, मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? ये अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 57 ग्राम होता है भाई। कितना होता है? 57 ग्राम होता है भाई, ठीक है ना, बी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ड्यूरिंग गेहूं की प्रजाति है? क्योंकि एग्जाम में भाई पुलिस का जो एग्जाम हुआ उसमें गेहूं की प्रजाति पूछी गई थी भाई, ठीक है ना, इनमें से कौन सी थी, ऐसे कुछ प्रश्न पूछा गया था भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा निम्नलिखित में से कौन सी ड्यूरिंग गेहूं की प्रजाति है? तो यानी कि PBW 215 है, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये तो आसान प्रश्न है भाई, ठीक है ना, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उर्वरक, यानी कि उर्वरक से संबंधित है, ठीक है ना। बहुत सारी क्रांति हैं भाई, ठीक है ना, नीली क्रांति है, यानी कि फिर आपकी ये भूरी क्रांति है, ठीक है ना, कृष्णा क्रांति, बहुत सारी क्रांति है, गोल क्रांति है, ठीक है ना, बहुत सारी क्रांति है, तो वो जरूर देखें एक बार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही है। कैसी फसल में नील हरित काई का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है भाई? काई का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धान, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं भाई, 1 हेक्टेयर केला लगाने में कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होती है भाई? यहाँ पर केला की बात हो रही है भाई, ठीक है ना, केला लगाने में कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1500 रहेगा, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 21वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। पपीते के उद्यान में नर पौधे का प्रतिशत होना चाहिए भाई, कितना होना चाहिए? 5%, 10%, 20% या 30%? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 10% होना अनिवार्य है भाई, ठीक है ना, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। अमेरिकन कपास की बीज दर है भाई कितनी है? 8 से 10 किलोग्राम हेक्टर है, 15 से 20 किलोग्राम हेक्टर है, 20-25 किलोग्राम हेक्टर है, 25-30 किलोग्राम हेक्टर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं, 15 से 20 किलोग्राम हेक्टर रहेगी भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का भाई? सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है किस फसल प्रणाली का भाई? मक्का गेहूं का है, धान गेहूं का है, धान धान ही रहेगा या धान तिलहन रहेगा भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धान गेहूं का भाई, किसका है? धान गेहूं का है, तो फिर से बी इसका राइट रहेगा भाई, ठीक है। आगे देखते हैं भाई,
ये बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जौ छिलके रहित प्रजाति है भाई, यानी कि छिलका रहित प्रजाति है भाई, इनमें से कौन सी है? विजया है, ज्योति है, अंबर है, गीतांजलि है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर भाई, गीतांजलि रहेगा भाई, ठीक है ना। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं, जौ से संबंधित है भाई, छिलके रहित है भाई, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु अधिक वसा देता है या करता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बकरी, भेड़, भैंस, गाय। तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई भेड़ है भाई, ठीक है ना। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर जो 26 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जा सकती है? भाई कभी भी बो सकते हैं भाई, कौन सी ऐसी फसल है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई मक्का है। कौन सी फसल रहेगी? मक्का रहेगी। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। और यहाँ से अब आपकी हरियाणा जीके स्टार्ट होती है भाई, ठीक है ना। अब इसमें 10 प्रश्न हम हरियाणा जीके के करेंगे भाई साथ के साथ। एकांकी संग्रह अनुवाद नाटक पर आधारित पुस्तक शौर्य गाथा के लेखक कौन है भाई, ठीक है। तो ये आपका करंट का प्रश्न यहां से बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पार्वती शर्मा है। कौन है भाई? पार्वती शर्मा है। और इनका संबंध हिसार से भाई, ठीक है। कहां से है? ये हिसार से बिलोंग करते हैं भाई। 28वां प्रश्न देखते हैं भाई साथ के साथ। पद्य विद्या पर आधारित पुस्तक जीवन सौरभ के लेखक कौन है भाई? इंपोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। पद्य विद्या पर आधारित पुस्तक जीवन सौरभ के लेखक कौन है भाई? इनमें से डॉक्टर जोगिंदर कुमार रहेंगे, डॉक्टर राजकुमार राव है, डॉक्टर अरविंद सिंह यादव है, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट है, जोगिंदर कुमार है। और इनका संबंध भिवानी से है भाई। कहां से बिलोंग करते हैं? भिवानी से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा का कोई भी कैसा भी एग्जाम है, चाहे आपका सीटी है या फिर हरियाणा पुलिस है, ग्राम सचिव है, पटवारी है, कोई भी कैसा भी एग्जाम है, और आप चाहते हैं कि हमें फुल में से फुल नंबर चाहिए हरियाणा जीके के, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप हमारे 1000 हाई लेवल के प्रश्न ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी भाई को वो प्रश्न चाहिए तो वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है। और कमाल की बात यही है कि फीस बहुत कम है भाई। 89 30 31 82 26 पर आपको व्हाट्सअप करना है और केवल 49 रुपये आपको पे करना है, ठीक है। और इनके साथ साथ में आपको 2020-21 की करंट अफेयर भी फ्री मिलेगी हरियाणा की, क्योंकि लास्ट एग्जाम जो हुआ हरियाणा पुलिस का, उसमें बहुत सारे भाई जो रद्द कर दिया गया, उसमें बहुत सारे प्रश्न करंट अफेयर के पूछे गए, खासकर 2020-21 से, यानी कि 20 से ज़्यादा थे भाई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वो आपके लिए फ्री है। और ये यानी कि 1000 प्रश्न केवल 49 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। और नंबर हमने आपको बता दिया भाई, जिस भाई को चाहिए और नौकरी लेनी है तो वो जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये 29वां प्रश्न आपके सामने है। हरियाणा के किस जिले में लगभग 225 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पर, यानी कि मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा करनाल रहेगा भाई, ठीक है। तो करनाल बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 30वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है। हरियाणा पीड़ित महिला हेल्पलाइन स्थापित किया गया भाई, कौन सा नंबर जारी किया गया है, ठीक है। वैसे तो महिला हेल्पलाइन नंबर अगर सीधा पूछे तो 1000 कौन सा रहेगा? 91 रहेगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है भाई पीड़ित की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1081 रहेगा, ठीक है। सीधा पूछ ले तो 1091 है भाई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के सेल्फी विद डॉटर अभियान को किस देश ने शुरू किया? हरियाणा के सेल्फी विद डॉटर अभियान को किस देश ने शुरू किया भाई? सेल्फी विद डॉटर यानी कि पहली बार सेल्फी ली गई थी भाई, सुनील एक नाम का व्यक्ति था, हरियाणा से बिलोंग करता है। उन्होंने अपनी बेटी के साथ पहली बार सेल्फी ली थी, और वही उसी के कारण आज पूरी दुनिया में सेल्फी का जो मतलब कि वो चला हुआ भाई, मतलब कि डेवलप है एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं। तो ये अब किसने शुरू किया अभियान? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नेपाल रहेगा भाई, ठीक है। और यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर है भाई, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं 1000 प्रश्न। एक जिला एक उत्पाद योजना प्याज के लिए हरियाणा के किस जिले का चयन हुआ भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला का हुआ। किसका हुआ है? अंबाला बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। पंचायती जमीन पर बाग योजना की शुरुआत करने वाला हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा बना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यमुनानगर बना भाई। कौन सा बना है? यमुनानगर बना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा।
प्रश्न नंबर 34, मेरी ग्राम पंचायत ऐप लॉन्च करने वाला हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा भाई? ठीक है, मेरी ग्राम पंचायत ऐप लॉन्च करने वाला हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हिसार है भाई। कौन सा रहेगा? हिसार रहेगा। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, 35वां प्रश्न भाई, ये सुर्खियों में था भाई, जब ये घटना घटी है सभी इसके बारे में जानते थे भाई। ठीक है ना, प्रसिद्ध पत्रकार रोहित सरदाना जिनका कोरोना के कारण निधन हो गया, हरियाणा के किस जिले के थे भाई? ठीक है ना, तो ये एक चैनल है भाई आज तक, उस पर न्यूज देते थे भाई। ठीक है ना, अच्छे संपादक वगैरह भी हम कह सकते हैं इन्हें। तो इनका देहांत हो गया बीमारी के कारण। तो ये कहां से संबंध रखते हैं भाई? कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो कुरुक्षेत्र इसका सही आंसर है। हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी किसे बनाया जाएगा भाई? पहली आर्थिक राजधानी तो आपकी गुरुग्राम, जिसे वित्त राजधानी के नाम से भी हम जानते हैं कई बार। दूसरी आपकी पंचकुला बनेगी भाई। कौन सी बनेगी? पंचकुला बनेगी। और मेरा लास्ट प्रश्न आपके सामने है भाई, और ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा राज्य का प्रथम गांव जिसका अपना लिखा और प्रमाणिक इतिहास मिला भाई इस गांव का। ठीक है ना, तो ये कौन सा गांव है भाई? आहू गांव है। कौन सा गांव रहेगा? आहू गांव है। और ये जो आपका गांव है भाई कहाँ पर है? ये आपका कैथल में भाई। ठीक है, और ये जो थे गांव है ना, ये प्रश्न एग्जाम में बना है, ये महाभारत के समय पूरी तरीके से नष्ट हो गया था ये गांव। तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है, और 1000 प्रश्न आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर आपके पास में है। केवल 49 रुपये आपको पे करना है, ज़्यादा फीस नहीं है। और इसके साथ में 2020-21 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी। और मीठाथल आपका भिवानी में है, कुनाल आपका फतेहाबाद में है। तो ये आपका कैथल में भाई आहू गांव। ठीक है, और थे भी आपका कैथल में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।